नमस्कार दोस्त, मेरा नाम मनोज कुमार है। आज मैं आप लोगों को स्पार्क प्लग के इस्तेमाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि स्पार्क प्लग को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कौन किस टाइप की गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्पार्क प्लग जो है वो हमारा पूरा पूरा एक पेट्रोल इंजन में ही इस्तेमाल होता है, जो कि जो भी आप गाड़ी देख रहे हैं वो सारा का सारा इंटरनल कंबशन इंजन है। और उस इंटरनल कंबशन इंजन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंतरिक दहन, उस इंटरनल कंबशन इंजन में हमारा जो पेट्रोल इंजन है उस पेट्रोल इंजन में हमारा इस्तेमाल होता है स्पार्क प्लग। स्पार्क व्हाट इज स्पार्क प्लग? स्पार्क प्लग क्या है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, स्पार्क प्लग जो है यह इग्निशन सिस्टम से एक करंट को लेता है और करंट को लेने के बाद एक विद्युत प्रवाह देता है हमारा सिलेंडर के अंदर में, जो कि ये जो हमारा माध्यम है हमारा स्पार्क प्लग, इसके माध्यम से हमारा करंट को उत्पन्न उत्पन्न करता है और स्पार्क देता है, जिसके माध्यम से हमारा पूर्ण आंतरिक दहन हो पाता है। स्पार्क प्लग सबसे पहले जो बनाया गया था वो है 1860 ईस्वी में 18 लिनियर ने बनाए थे, जो कि इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया था। और वो हमारा पहला आंतरिक दहन पिस्टन इंजन था। स्पार्क प्लग जो यूज करते हैं हम लोग, जो कि हमारा पेट्रोल और हवा का मिश्रण को वो जलाने का काम करता है, जो कि हमारे सिलेंडर के अंदर में वो जलाने के काम करता है और प्रज्वलित करने का काम करता है। जैसे हम लोग जानते हैं, पेट्रोल इंजन को ही हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं और साथ ही साथ डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है। यूजेबल एरिया ऑफ स्पार्क प्लग, कहाँ कहाँ पे हम लोग स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं? जो पहला हो गया आपका पेट्रोल इंजन, दूसरा हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंजन और तीसरा हो गया लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंजन। अब जनरली जो क्वेश्चन जो होता है या फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम उत्पन्न जो होता है, यदि हमारे स्पार्क में देखेंगे, जो सिलेंडर के अंदर जो गैप रहता है वो गैप हमारा 0.6 mm से लेकर के 1.8 mm तक रहता है, या 0.024 4 इंच से लेकर के 0.071 इंच तक होता है, जो कि वो अलग अलग गाड़ी का अलग अलग स्पेसिफिकेशन के अनुसार वहाँ पे गैप दिया जाता है। और यदि एक गैप हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारे गाड़ी में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होगा और कंबशन करने में प्रॉब्लम होगा, जिस कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा स्पार्क प्लग का गैप जो है 0.6 mm है या 1.8 mm है, या इसके बीच का जो भी कंपनी आपको निर्धारित करके दिया है, तो उसके लिए हम लोग फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फीलर गेज के माध्यम से हम लोग उसको चेक करने के बाद फिर उसको हम लोग ठीक करते हैं। अब स्पार्क प्लग का पार्ट्स, इसमें सबसे पहला जो है टर्मिनल होता है, दूसरा सेल बोलते हैं, तीसरा रजिस्टर है, चौथा इंसुलेटर है, पांचवा सेंट्रल इलेक्ट्रोड है और लास्ट है ग्राउंड इलेक्ट्रोड। अब इस सभी का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने गाड़ी में, उसके बारे में अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं टर्मिनल, टर्मिनल जो है ये सबसे पहले हमारा जहाँ से करंट उत्पन्न हो रहा है वहाँ से एक कनेक्टेड रहता है। टर्मिनल यह वह हिस्सा है जिस पर इग्निशन कॉइल से उच्च वोल्टेज जुड़ा होता है, मतलब हमारा जो होता है एक हाई टेंशन होता है, एक लो टेंशन होता है। जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वहाँ से हाई टेंशन कॉइल से एक कनेक्टेड रहता है, जो कि हमारा ये आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर का पार्ट, लेफ्ट साइड का जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, जिससे क्या हमारा कॉइल कनेक्टेड रहता है। रेसिस्टर, रेसिस्टर किसे कहते हैं? रेसिस्टर जो है यह क्या है, रेसिस्ट करना, यूज टू एलिमिनेट द इलेक्ट्रिकल और रेडियो इंटरफेरेंस। मतलब ये हुआ कि इसको रेसिस्ट करना, प्रतिरोध करना इलेक्ट्रिक को। उसके बाद अगला है सेल। सेल
एक थ्रेड के साथ डिजाइन किया गया है जो कि दहन कक्ष में क्या करता है, वो टाइट करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है और साथ ही साथ चूँकि ये जो सेल है, ये सेल को हमारा अर्थिंग का भी काम करता है, चूँकि ये हमारा क्या ये जो हेड ब्लॉक रहता है, हेड ब्लॉक में टाइट करने का काम करता है। इंसुलेटर इंसुलेटर जो है इंसुलेटर केंद्रीय इलेक्ट्रोड के लिए यांत्रिक सहायता और विद्युत इंसुलेशन प्रदान करने के लिए फंक्शन है या फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन फॉर सेंट्रल इलेक्ट्रोड रिप्स व्हाट इज रिप्स it is designed to lengthen the distance between upper insulated terminal and earth cell much as possible जैसे कि आपको वो मैंने दिखाया था कि जो आपका टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब आपका इंसुलेटर जो है आपका, वो हमारा सबसे पहले हाई टेंशन जो कनेक्ट था, उस पॉइंट से कनेक्ट रहेगा और जो अर्थिंग सेल जो था, जो कि हमारे हेड ब्लॉक की सेल को जो टाइट करने का काम करता है, यहाँ के बीच का जो है आपका जो डिस्टेंस है, उसको रिप्स बोलते हैं। अब सेंट्रल इलेक्ट्रोड है क्या? सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो आप देख रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोड के सबसे बीच का जो सेंटर का पॉइंट जो है, जो लंबा सा रहता है, यहाँ चिंगारी उत्पन्न करता है, उसे हम लोग सेंट्रल इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है। अब इसका बहुत सारा वैरायटी होता है। वैरायटी मतलब कि इसका क्वालिटी को लेकर के हम लोग बात करते हैं। इसका गुणवत्ता को लेकर के बात बात करते हैं। पहला हो गया निकेल कॉपर एलॉय, दूसरा हो गया प्लेटिनम, तीसरा हो गया इरिडियम। निकेल कॉपर एलॉय का काम क्या है? अलाउ द फ्लक्स टू हीट अप एंड आल्सो डिसिपेट हीट क्विकली। मतलब ये हुआ क्या बहुत जल्द ये गर्म करता है, मतलब कि जैसे आपका इंजन आपका बहुत ही ठंडा कंडीशन कोल्ड कंडीशन में जो बहुत हीट करने का काम करता है और बहुत ही जल्द हीट को क्विकली डिसिपेट करने का काम करता है, उसको भेजने का काम करता है। बट इट इज सब्जेक्टेड टू कोरोसिव डिग्रेडेशन, मतलब क्या कोरोसिव बहुत जल्द हो जाता है। दूसरा आपका पॉइंट डायमीटर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रोड, इसका सेंट्रल इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है निकल कॉपर अलाय का, ये होता है 2.5 mm और इसका सर्विस का लाइफ है। सर्विस का लाइफ कहने का मतलब ये हुआ कि कितना दिनों तक चल सकता है, कितना माइल्स तक चल सकता है, जो है आपका 20,000 माइल्स के पास तक ये आपका चलने में सक्षम है। अगला है प्लेटिनम, एक्सेलेंट कोरोशन रेसिस्टेंस, मतलब जो कोरोशन कोरोशन मतलब क्या जंग, ये जंग लगने की क्षमता है या जो कार में बैठने की क्षमता है, इस पे बहुत ही कम होता है और साथ ही साथ डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज निकल कॉपर एलॉय। मतलब ये हुआ क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जैसा कि आपको निकेल कॉपर एलॉय में कर रहा था। और इसका सेंट्रल इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड का व्यास है, ये होता है 1.1 mm तक। इसका सर्विस लाइफ का है, इसका 10 लाख माइल्स के आसपास इसका होता है। इरिडियम इरिडियम जो है आपका गुड कंडक्टर एंड 6 टाइम्स हार्डर देन प्लेटिनम। मतलब ये हुआ कि यह बहुत ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ से आपका हाई टेंशन करंट से जो आपका फ्लो ऑफ करंट आ रहा है उसका, और साथ साथ ये आपका प्लेटिनम का सात 6 गुना 6 गुना आपको बहुत ही हार्ड होता है। और इसका सेंट्रल इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है, जो व्यास है, वो आपका 0.5 mm तक होता है और इसका सर्विस लाइफ जो है वो आपका 60,000 माइल्स के पास है। ग्राउंड इलेक्ट्रोड मुख्य रूप से काम क्या करता है? ये आपका अर्थिंग का काम करता है, जो कि बॉडी के ऊपर आपका अटैच रहता है। इज बिल्डेड ऑन टू सेल, मतलब जो मैंने लास्ट में आपका स्लाइड दिखाया था, सेल का जो काम किया वो टाइट करने का काम करता है, अर्थिंग का काम करता है और इसी को बोला गया है आपका ग्राउंड है, जो मतलब ग्राउंड से कनेक्टेड है। मेड अप ऑफ सेम मटेरियल ऑफ सेल और कोटेड विथ प्लेटिनम, मतलब सेम मटेरियल का बना हुआ रहता है, सेम धातु का बना हुआ रहता है, बट कोटेड विथ प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ ही क्या कोटेड रहता है। द सेल में हैव वन और मोर ग्राउंड इलेक्ट्रोड, एक सेल जो है आपका एक या एक से अधिक ग्राउंड इलेक्ट्रोड रहता है। या करेंट कैन चूज ए लिस्ट रेजिस्टेंस पाथ। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप्स, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप्स क्या है? यह है आपका जो हम लोग जो गैप होता है, गैप के बीच में जो चिंगारी देता है उसका
क्या जो हम लोग जलाते हैं तो उसका लाइट का क्या होता है, उसका लाइट का किस प्रकार से दिखता है, उसके बारे में बताता है। इट फोर्सेस द स्पार्क टू अकर एट द आउटर एज ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रोड। सेकंड पॉइंट इज टू इग्नाइट द मिक्सचर, द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्पार्क इज रिड्यूस्ड। मतलब ये हुआ कि जब स्पार्क हमारा हाई टेंशन से जो करंट जाता है, उस हाई टेंशन के माध्यम से जो स्पार्क हो रहा है, उसका क्वालिटी कैसा है। यदि उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, इस टाइप जो आप देख रहे हैं आपका सेंट्रल इलेक्ट्रोड, दो दो फोटो जो आप देख रहे हैं, इस दोनों के बीच में जो आप कैप देख रहे हैं वी ग्रुप, जिसको बोल रहे हैं सेंट्रल इलेक्ट्रोड, और ग्राउंड इलेक्ट्रोड जो कि साइड से आपका हो गया स्पार्कलर के साथ में। और स्पार्क देखिए यहाँ स्पार्क का दोनों का अलग अलग तरीका है। एक जो आपका दोनों के बीच में, एक का ज्यादा दूरी तक है, एक कम दूरी तक है। यहाँ पे जो गैप है, गैप को मेंटेन करना बहुत ही मेन जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस गैप को मेंटेन जो हम लोग करते हैं फीडर गेज के माध्यम से करते हैं। और इसका जो स्पार्क जो देता है, क्वालिटी जो देता है, इसका कलर जो होता है, इसका बहुत ही अच्छा हो रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग स्पार्क प्लग क्लीनर के माध्यम से जो एक डिवाइस है, उस माध्यम से हम लोग ये स्पार्क प्लग को क्लीन कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि इसका जो स्पार्क दे रहा है उसका क्वालिटी कैसा है। टाइप्स ऑफ स्पार्क प्लग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 अलग-अलग वैरायटी का, लेकिन उसमें जो है आपका वो क्वालिटी के बारे में बात कर रहा था। अब इसका टाइप के बारे में पता करना चाह रहे हैं। तो टाइप जो आपका 2 प्रकार का होता है, एक है हॉट प्लग, दूसरा है कोल्ड प्लग। हॉट प्लग और कोल्ड प्लग दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका जो इंसुलेटर से लेके आपका जो सेल का जो बीच का जो दूरी होता है, वो सारी चीज़। जैसे मैं लिखा हूँ, मेन डिफरेंस इज़ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड इंसुलेशन टिप। लॉन्गर इंसुलेटर टिप मेक्स द प्लग हॉटर। मतलब ये हुआ कि यदि इंसुलेटर का टिप यदि लंबा रहेगा तो आपका हॉटर होगा, और यदि छोटा रहेगा तो कोल्ड रहेगा। जैसा हॉट में आपको दिखाया गया है, ये आपका जो आपका सिलेंडर के अंदर का जो पोर्शन रहता है उसका मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है आपका, आप नीचे जो पोर्शन देख रहे हैं ये फोटो में, ये आपका रेड ब्लॉक जो आप देख रहे हैं, इसके बीच का जो देखिए इसका लेंथ इसका ज्यादा रहेगा। और ये जो कि हॉट में आता है, हॉट प्लग के अंतर्गत आता है, और जिसमें छोटा रहेगा वो आपका कोल्ड प्लग के अंतर्गत आएगा। और आज मैं यहीं तक आपको बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।